ब्रदर कुछ करो। हम तो खैर दुआ कर ही रहे हैं। आपका कोई अजीज अगर अभी भी रहता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपको ले आओ। कैसे लिया भैया, हमसे नहीं लाया जा रहा, कोई बात नहीं, आप टोकन अप्लाई करो, अपना दुआ करो। इन्हीं किन्हीं दिनों में ब्रदर द्वार बंद होने जा रहा है। आप डरा देते हैं और पिछले 10 साल से डरा रहे हैं। नू तो 120 साल से डरा रहा था। हाँ जी, मेरे को तो डराते डराते केवल 10 साल ही हुए हैं, लेकिन 120 साल डराते डराते क्या एक दिन डर हकीकत बन गया? बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा हो, हाँ जी, लेकिन मैसेज गलत नहीं है। आमेन। ना ना ना, मैं नहीं चाहूंगा, ये मैं अपने घर में भी बोलता हूं, कि परिवार का कुछ हिस्सा चला जाए रैप्चर में और कुछ हिस्सा घर में रह जाए। जो रह जाएंगे उनको कौन डबल रोटी और जैम देगा? वो हमारी बेवकूफ सी दादी जो कोने में बैठे रहते खांसती रहती थी, हां दुआ करती रहती थी, अचानक गायब हो गई। बुड्ढी अम्मा गई। जवान डील डॉल का क्या हुआ? अब वो अकेला है घर में। दुआ करने वाले तो गए। तुम्हें बहुत मीटिंग लगती है। बच्चा क्या सोचता है? फिजूल में पापा डांटते हैं। सॉरी, मैं मैसेज में यहां रुक गया अभी। फिजूल में पापा डांटते हैं, मीटिंग चलो। क्या है मीटिंग में? क्या मिलता है मीटिंग में? जाओ और बैठ जाओ। इतनी मेहनत, तैयार होना, नहाना धोना साबुन से, और तैयार भैया संडे मीटिंग जा रहे हैं, और चर्च आओ, आके धम से बैठो और एक आदमी की सुनते रहो। क्या है यार? क्या होगा इससे? क्या इन चीजों से कुछ मिलेगा? अरे यार, यहां कुछ रहे जान गए हैं लगता है। आमेन। थैंक गॉड, कुछ अक्लमंद हैं। आमेन। इनसे कुछ चीजें मिलेंगी। दोस्त के पास बैठो, थोड़े से जोक्स करो, मजाक उड़ाओ, पेट में हंसते हंसते दर्द हो, खाना हजम होता है नहीं? या फिर कुछ जगह जाओ, किसी को उल्लू बनाओ, उसके नोट निकलवाओ, खायाओ पिशोरी के पास। समझ में आ रही है? पिशोरी की तिजोरी से कुछ निकलवाओ। आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया, इसमें तो कुछ बात है। चर्च में जाके धम से बैठ जाओ, क्या मिलता है? और पापा मम्मी रोते हैं, पता नहीं किस बात के लिए आंसू पोंछते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस बात की हालेलुया करते हैं यार ये लोग? किस बात पे चिल्लाते हैं? मुझे तो कोई ऐसी कोई बात समझ में आई नहीं जिस पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करी जाए। ये इसलिए कि आपके पास होली गोस्ट है नहीं। सच बात ये है, होली गोस्ट होगा तो आप भी रोगे। आमेन। आपको भी वो दिखना लगेगा जो बाकी देख रहे हैं। यस सर। आमेन। क्या होता है ये होली गोस्ट? घुटनों पे गोंद लगा के बैठ जाओ और उठो नहीं जब तक मिल ना जाए। उस दिन के बाद जब चर्च आओगे तो एक फर्क आदमी होगे, एक फर्क बहन होगी। आमेन। सच है। तब फखर और घमंड चूर चूर होके खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सच है ब्रदर। तब केवल मसीह दिखेगा। आमेन। और मसीह के विचार दिमाग से बोलेंगे। तब अपने पे फखर करना और दूसरों में गलतियां ढूंढना, दूसरों में नुक्स ढूंढना, तुम ये हो, तुम वो हो, ये खत्म हो जाएगा। क्या आपको मालूम ये नुक्स निकालने की आत्मा एक दुष्ट आत्मा है? क्या भाई ब्रनम में भी एक बार ये आ गई थी? यस। कहां से आई थी? ने जब से मैं हिंदुस्तान से लौटा हूं। आप लोग मैसेज ध्यान से पढ़ते नहीं। जब से मैं हिंदुस्तान से लौटा हूं एक क्रिटिकल स्पिरिट मुझे मिली थी, और नबी ने कहा, तब मैंने खुदा से कहा, टेक दैट क्रिटिकल स्पिरिट फ्रॉम मी। इस आलोचना वाली आत्मा को मुझसे निकाल दे, दूर कर दें। यह भी एक दुष्ट आत्मा है, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। समझ मारिए आपके? कहां से नबी ने इस चीज को पाया? हिंदुस्तान में आके। खैर खुदा का धन्यवाद हो, नबी तो नबी हैं,
और यूं फुर से हो गई कि मुझे आप अपने साथ हलीम बना के रखें कि मैं आपके साथ सही तरीके से चल सकूं। अब मैं सबको देखता हूं तो मैं क्रिटिसाइज करता हूं, प्लीज टेक इट अवे लॉर्ड। प्रभु नबी ने इसको दूर कहा, कर दे। जैसे मैं शादी में कह रहा था कोई परफेक्ट नहीं, प्लस माइनस सब में है, इस चीज को समझ के हम आगे बढ़ें, ये भी एक एस्पेक्ट है। आमीन। Amen. कोई परफेक्ट चर्च नहीं, कोई परफेक्ट पास्टर नहीं। परफेक्ट पास्टर परफेक्ट तो वही हैं, लेकिन फिर भी एक क्रिटिकल स्पिरिट होना नहीं चाहिए। और तब सोचें क्या बाबा नू का मैसेज है यार। 120 साल किश्ती किश्ती। शेम हम याफेत ने भी पूछा होगा, डैडी आपके पास किश्ती के अलावा कोई और मैसेज नहीं है क्या? 21 जून किश्ती, 21 मई किश्ती, 21 दिसंबर किश्ती, एक साल हो गया। भाई व्हेन विल यू गेट जॉब आउट ऑफ द हैश हीप? आप अय्यूब को उस राख के ढेर से कब उठाओगे? एक साल से आपने अय्यूब को राख के ढेर में बिठा रखा है। वो तो एक साल के बाद उन्होंने अय्यूब को ऐशिप से उठा लिया। नू का 120 साल किश्ती किश्ती किश्ती। होली गोस्ट होली गोस्ट। Amen. Glory. Get in Christ, get in Christ. Amen. That's right, brother. That's right. That's the message. क्या ये जरूरी है? Amen. It is. The need of the hour, brother. My precious brother. मेरे बहुमूल्य भाई, Oh sorry, I slowed down, माफ कीजिएगा मैं धीमा हो गया, but I'm moving in the message. लेकिन मैं संदेश में आगे बढ़ रहा हूं। अरे my God, नू में कितना टाइम निकल गया। And as it was in Noah's time, और जैसे नूह के टाइम पे था, so will be in the coming of the Son of Man. वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। Eating, खाना, restaurant, joints, रेस्टोरेंट्स और जॉइंट्स, drinking, पीना, you know what all drinks, आप जानते हैं किस प्रकार, marrying. शादी करना। But Brandon in one place said marriage and divorce, नबी ने एक जगह बोला विवाह और तलाक, illicit relationships. ऐसे संबंध जो कि गैर कानूनी संबंध हो। You know, that was there in the day Noah's time. ये था नूह के जमाने में चीजें। Giving in marriage, शादी में दिया जाना, that was the signpost. ये था स्मारक। And his message was laughed at and scoffed. और उसके संदेश को का ठट्ठा उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। And today, how could people today, when they say we got the best doctors in the world, और कैसे लोग जब बात कहते हैं हमारे पास दुनिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, we got the best clinics. हमारे पास सबसे बढ़िया क्लिनिक्स हैं। Listen, today, if we need divine healing worse than we ever needed, आज जब हमें दैव चंगाई चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए। सबसे ज्यादा दिव्य चंगाई की जरूरत इसी पीढ़ी को है, यस जिस पीढ़ी में बेस्ट डॉक्टर्स और बेस्ट क्लिनिक्स हैं। यस ब्रदर, आगे एक नबूवत है, आमेन सुनना चाहेंगे? आमेन। And as the days go on and on, और जैसे दिन बढ़ते गए, he's talking about divine healing. बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, दिन बढ़ते जाएंगे, so will it be more and more needed. तो इसकी आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाय हाय, क्या कोट है। जैसे जैसे 1956 से साल बढ़ते जाएंगे, दैव चंगाई और दिव्य चंगाई की जरूरत बढ़ती जाएगी। आमेन। चाहे बेस्ट हॉस्पिटल्स और बेस्ट क्लिनिक्स क्यों ना हो। यस ब्रदर। It'll come to pass. और ऐसा होगा। This is prophetic. यस। After a while, कुछ समय के बाद, that unless a man is sealed with the Holy Ghost, जब तक कि एक आदमी पवित्र आत्मा से मोहर बंधित ना हो जाए, it's hard to tell. बड़ा मुश्किल होगा कहना। He's laid himself open to all kinds of things. उसने अपने आप को सब तमाम चीजों के लिए खोल दिया है। मैं इसकी हिंदी करूं यस ब्रदर। क्योंकि इंग्लिश भी ऐसी है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। और एक समय आ रहा है, अब मैं इसकी हिंदी कर रहा हूं, कि यह बहुत मुश्किल होगा बताना उन लोगों के लिए जिनको पवित्र आत्मा की मोहर नहीं मिली, हाँ जी, कि वो अपने जीवनों को खुला छोड़ेंगे जाने किन किन बीमारियों के लिए। यह है come not nigh any of those who has the seal of God in their forehead. उन लोगों के करीब मत जाना जिनके पास माथे पर प्रभु का चिन्ह है। When them tremendous plagues begin to fall, जब वो महान विपत्तियां गिरना शुरू हो जाएं, उस समय डॉक्टर नहीं बचाएगा। यस, पवित्र आत्मा की छाप बचाएगी। उस समय हॉस्पिटल नहीं बचाएगा।
उस समय आईसीयू केयर भी नहीं बचाएगी, उस समय होली गोस्ट बचाएगा। यस ब्रदर। तो क्या होली गोस्ट की जरूरत है? आमेन, दैट्स राइट ब्रदर। कह रहे हैं यह मुश्किल है बताना कि जब वो वक्त आए और जब वो महान बीमारियां पृथ्वी पे आना शुरू हों, लेकिन ये कहा जिन पे मोहर है उन्हें मत छूना। आमेन, लिखा है। बिल्कुल सच। अभी 2 साल तो हो ही चुके हैं और आप भोगी हैं अपनी आंखों के सामने, और अभी ब्रदर और भी बाकी है। यस ब्रदर। आपको शायद मालूम नहीं, एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है इन जरासीमों को दुनिया में छोड़ने का। समझ मारिए, नबी नहीं बोला और संदेश में ही है। ऐसा समय और ऐसा जरासीम, आदमी जिंदा खड़ा है और देख रहा उसका मांस सड़ सड़ के गिर रहा है। अभी शायद वो वक्त नहीं आया, लेकिन ऐसा ही होगा। खड़े खड़े गल रहा है और कौए आके खा रहे हैं, वो भगा रहा है उन्हें। ओह माय गॉड। शर्ट पहनी, ऊपर से खून लग गया। ऐसी बीमारियां। आपको मैं डरा नहीं रहा, लेकिन यह बता रहा हूं जिनके पास होली गोस्ट नहीं, वो अब इस दिशा में बढ़ रहे हैं। यू कांट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली गोस्ट। आप पवित्र आत्मा की जरूरत को समझ नहीं पा रहे। वी आर एट द जंक्शन, हम एक समझौड़ पे हैं। द क्रॉस रोड नाउ। अब एक क्रॉस रोड आ गया है, चौराहा आ गया। I'll jump. मैं जंप And करूंगा। as we notice and see Noah, और जब हम ध्यान देके देखते हैं नूह को, how he went about warning the people, saying there was coming a rain. और कैसे वो चेतावनी दे रहा जा रहा है, बोल रहा है लोगों को कि एक बारिश आने वाली है। The people didn't even know what the rain meant. लोगों को यहां तक कि ये भी नहीं मालूम कि बारिश का मतलब क्या होता है। आज लोगों को यही नहीं मालूम ये महान अभिषेक का मतलब क्या है, यस। क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी क्या होगा। यस ब्रदर। It had never rained. कभी बारिश हुई नहीं थी, कभी बरसा नहीं था। ऐसी पवित्र आत्मा की बारिश कभी हुई नहीं है। And there's people in the world today, और संसार में लोग हैं, after 2000 years of gospel preaching, इस सुसमाचार के प्रचार करने में 2000 साल के बाद, don't know जो नहीं जानते what it means to be born again जिनको ये नहीं मतलब मालूम कि नया जन्म क्या होता है of the Spirit of God. खुदा की आत्मा के द्वारा। They don't know what omnipotence means. उनको ये नहीं मालूम सर्व सामर्थ्य का मतलब क्या होता है। What? क्या? God in His great omnipotent power खुदावंद अपने सर्व सामर्थ्य वाले सामर्थ्य में that can transform a soul from a street sinner to an angelic position. कि एक सड़क पे चलने वाला गुनहगार इंसान उसको रूपांतरित कर दे एक दूतीय शख्सियत में, In God's kingdom, खुदा के राज्य में, as a son and daughter of God. खुदा के पुत्र और पुत्री के रूप में। World doesn't know about it, संसार इसके बारे में नहीं जानता, but there are some holy rollers who do. लेकिन कुछ पवित्र शोर मचाने वाले जो इस बात को जानते हैं। They're too taken up, infatuated with the things of the world, वो संसार की चीजों में इतना ज्यादा लिप्त हैं, glaring, flirting with the world. संसार के साथ वो इश्क बाजी कर रहे हैं। Listen, I'll jump further because time is also moving. Not only that, केवल यही नहीं, but God showed signs through Enoch. खुदावंद ने हनोक की मार्फत चिन्हों को दिखाया। He showed signs through Noah. नूह के मार्फत चिन्हों को दिखाया खुदा ने। कुछ रोशनी डालेंगे इस पे। यस ब्रदर। That ark was a sign. वो कश्ती चिन्ह थी, That pyramid was a sign. वो पिरामिड चिन्ह था। इसके अलावा कुछ और भी दिखाया, आपने देखा होगा। आमेन। यहां पे तो बताया नहीं, कहीं और मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आमेन। Showed signs through Enoch, हनोक के मार्फत चिन्ह को दिखाया, signs through Noah, नूह के मार्फत चिन्ह दिखाया, and the world laughed at it. और संसार ने उसको देख के मजाक But उड़ाया। one day लेकिन एक दिन there come a thunder एक गर्जन का शब्द हुआ and lightning. और बिजली चमकने लगी। There come fire out of heaven. स्वर्ग से आग निकल के आई। सबसे महान कोट तो यही था। आप बारिश कहना चाह रहे हैं या आग? हाँ जी। कहना चाहते हैं बारिश आई, बोल रहे एक दिन वो आग आ गई, ये है वो चीज जो होने वाली है, क्योंकि वो देख रहे हैं कहीं पर आमेन, आने वाला तूफान। आमेन। Oh brother, there come fire out of heaven. आकाश से आग बरसने लगी।
a lightning and thunders began to roar. और बिजली और गर्जनें होने लगी। That was a miracle in itself. ये अपने में आश्चर्यक्रम था। And the rain began to fall. और बारिश बरसने लगी। But here is the great miracle. लेकिन यहां पर है बड़ा आश्चर्यक्रम। The miracle was आश्चर्यक्रम ये था how God had his believing child tucked away in the ark of safety. आश्चर्यक्रम ये था कि कैसे खुदावंद ने अपने विश्वास वाले शख्स को, बच्चे को उस कश्ती के अंदर पहुंचा दिया और छिपा लिया। All the time the thunder was going on. पूरे समय जब गर्जनें और बिजलियां चमक रही थी, the rain was falling, बारिश गिर रही थी, Noah was resting in the ark. नूह विश्राम कर रहा था कश्ती में with God, खुदा के साथ, predestinated, पहले से ठहराया हुआ, foreordained, पहले से जाना गया, to walk into that ark, ताकि उस कश्ती में जाए। when the plagues was falling, जब विपत्तियां गिर रही थी, Noah was at rest. नूह विश्राम में था। I'll change my language. मैं अपनी भाषा बदलूंगा। when the plagues were falling, जब विपत्तियां गिर रही थी, Noah was with the dove. नूह फाख्ता के साथ था। God bless you, brother. Noah was at rest and safety. नूह सुरक्षा में था। Who had been laughed at, जिसका मजाक उड़ाया गया, had been entered into the rest. अब वो विश्राम में प्रवेश कर गया था। Amen. I'm jumping, brother. मैं जंप कर रहा हूं। And I'll start, but I don't know I'll be able to finish it or not. मैं चालू कर, मैं जानता नहीं मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं। But let me start the second one. लेकिन आइए मैं दूसरा चालू करता हूं। He takes the second one as Moses actually. वो दूसरे को मूसा के रूप में लेते हैं। From Noah he goes to Moses, from Moses he'll come back to Abraham. नूह से वो मूसा में जाते हैं और फिर मूसा से इब्राहिम में आते So I'll हैं। take that same order. तो मैं वही क्रम को लूंगा। Notice at the coming out when God liberated Israel. Notice at the coming out. ध्यान से देखिए बाहर निकाले जाने को। When God liberated Israel. जब खुदा ने आजाद किया इस्राएल को। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बंदी में थे। हाँ जी। जो आजाद किए जा रहे हैं। Amen. आप तस्वीर देख सकते हैं। Amen. Down in Egypt. मिस्र देश में। That is another junction. ये एक और समझोड़ है। Before God turned one finger to Israel. इससे पहले खुदा ने अपनी उंगली उठाई इस्राएल के ऊपर। खुदा ने एक भी उंगली उठाई इस्राएल के लिए। Yes. The first thing he done. पहला काम जो उन्होंने किया was perform a supernatural sign. एक अलौकिक चिन्ह को उन्होंने वहां पर कार्यान्वित कराया। To show that he was omnipotent. इस बात को दिखाने के लिए कि वो सर्व सामर्थी हैं। That he still lived. कि वो अभी भी जीवित हैं। The priests and the rabbi and so forth of that day thought that God had went out of existence. जो उस समय के याजक और रब्बी थे उन्होंने सोचा कि खुदा तो वजूद से ही चला गया है। Just like they do today. ठीक जैसे वो आज करते हैं। But God still is omnipotent and still performs the miraculous. खुदावन आज भी सर्व सामर्थी हैं और आज भी अजूबे करते हैं। Thought that he had gone out of existence. उन्होंने सोचा कि खुदा वजूद से चला गया है। Right in that midst of the time. लेकिन उस ठीक उस समय के बीचों बीच God came down to a lowly, humble family of Levi. खुदावन एक बहुत ही दीन और कृतम परिवार के बीच में जो लेवी का था वहां पे उतर के आ गया। And brought forth a son. और वहां पर उसने एक बेटे को दिया। Which was the deliverer. जो कि छुड़ाने वाला था। I love that word. मुझे ये शब्द बड़ा पसंद है। So I heard and I saw 10 commandments. मैंने सुना और देखा 10 commandments. This deliverer. ये छुड़ाने वाला। How the little Moses was tucked away in this ark. और कैसे ये छोटा मूसा इस छोटी कश्ती में छुपा लिया गया। Wish we had time to go into it and explain it. हमारे पास काश समय होता कि हम इसको समझा पाते और दिखा पाते। See, चाहिए तो ये आपकी नूह के बाद अब्राहम लें, फिर अब्राहम के बाद मूसा लें। ऑर्डर तो यही बनता है। आप नूह के बाद मूसा क्यों ले रहे हैं? हाँ जी। There's a way the Holy Ghost is preaching. एक तरीका है जिसमें होके पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है। Why does he go from Noah to Moses? नूह से सीधे मूसा में क्यों गए? What is the common point? इन दोनों में सामान्य चीज क्या है? कश्ती। The ark joins the two. कश्ती दोनों को जोड़ देती है। अब ये ना देख पाए तो मैसेज नहीं पढ़ा। हाँ जी। How they took him out on the river there. कैसे उसको नदी पे वहां ले गए। And there in the midst of the crocodiles. और वहां पर मगरमच्छों के बीच में everything else performed the miraculous. और वहां पर उस आश्चर्य कर्म को पूरा किया। How he preserved Moses right in the time. और ठीक उस समय कैसे उसने मूसा को सुरक्षित रखा। How that when they thought all the days of miracles was past. कैसे जब उन्होंने उस जमाने में सोचा कि सारे आश्चर्य कर्म के दिन समाप्त हो गए। हमारे पितरों इब्राहिम इसाक याकूब के साथ ही होते थे, अब तो वो खुदा गया, अब तो केवल गुलामों के मालिकों के हंटर हैं। बस यही सोचते थे। सुबह जाओ, पिट के आओ, शाम को आओ, सो जाओ। बेचारे यही सोचने लगे कि अब कुछ नहीं होता, अब तो केवल एक चीज है, सहते रहो। But they were at the junction. लेकिन वो एक समझौड़ पे थे। They had
the word. उनके पास वचन था। Do you have some word? क्या आपके पास कुछ कलाम है? Do you have some promise? क्या आपके पास कुछ वायदा है? They had Joseph's bones. उनके पास यूसुफ की हड्डियां थी। We have an empty tomb. हमारे पास एक खाली कब्र है। We have the head of Christ. हमारे पास मसीह का सर है। Them was all right. ये सब कुछ ठीक था। There were signs, yes, हाँ, ये चिन्ह थे। that God still lived and reigned खुदा अभी भी जीवित था और राज्य करता था। and was in one day. और एक दिन वो खुदा जीवित काम भी किया करता था। यस, But not only that, लेकिन केवल यही नहीं, but still besides the word they had the omnipotent God. लेकिन वचन के अलावा उनके पास सर्वशक्तिमान खुदा था। अब देखिए मेरा पर्पस क्यों ये चल रहा है, मैं बड़ा धीमा चल रहा हूं कि मैं आपको वहां से लेता हुआ आज के जंक्शन पे लाऊं। ऑलरेडी नू के जंक्शन में हम काफी कुछ देख चुके, देखा नहीं देखा। आमेन। दूसरा शुरू हो रहा है, अगली बार कभी खत्म होगा खुदा ने चाहा। They had the omnipotent God, उनके पास सर्वशक्तिमान खुदा था, who cannot fail, जो कभी असफल नहीं हो सकता, who is the same yesterday, today and forever, जो कल आज और युगानु एक सा है, who stood in the midst of them all. जो उन सब के बीच में खड़ा हुआ। And at the age of 40, और 40 साल की उम्र में, when Moses was standing by the river side, जब नू जो है नदी के तट पे खड़ा था, or the desert side, या मैं कहूंगा रेगिस्तान की तरफ खड़ा था, God came down in a form of an angel. खुदावन एक दूत के रूप में नीचे उतर के आ गए। And God, before he destroyed Egypt, और खुदा ने इससे पहले कि उन्होंने विनाश किया मिस्र देश का, and pulled the children out and changed the whole dispensation, और बच्चों को वहां से बाहर निकाला, पूरे के पूरे युग को बदल डाला। you see that dispensation of promise was coming to an end. आप देखिए वायदे का जो काल था वो समाप्त हो रहा था, And now another dispensation of law was coming. और एक और काल जो कि व्यवस्था का था वो आने वाला था। God was getting ready to change that dispensation. खुदावन तैयार थे युग को बदलने के लिए। He appeared on the earth. वो पृथ्वी में प्रकट हुए। वो कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि जंक्शन पे होता क्या है। हाँ जी, He appears. वो प्रकट होते हैं। He's appearing. उसकी प्रकटीकरण। God bless you. And sent angels to the poor and the needy. और उसने गरीबों के पास और जरूरतमंदों के पास दूतों को भेजा। Amen. Oh. Amen. He performed signs and wonders. उसने चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए। And he showed Moses his glory. और उसने मूसा को अपनी महिमा दिखाई। How that he could take a stick and perform a miracle. कैसे वो एक छड़ी को लेकर एक आश्चर्य कर्म कर सकता है। How he could put his hands in his bosom and heal it with leprosy. कैसे वो अपने हाथ को छाती पर रख करके उस कोढ़ को ठीक कर सकता है। What was it? क्या था ये? We got the changing time. हमारे पास बदलाव का समय आ गया है। जब भी टाइम चेंज होता है, Yes. angels appear. Amen. दूत प्रकट होते हैं। I'm speaking to you something. मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं ब्रदर। Yes. The appearing of the angel is a sign a junction has arrived. एक दूत का आगमन इस बात का संकेत है कि अब युग का बदलाव आ गया है। That's right. एक जंक्शन का समय आ गया You है। showed it right. आपने सही चीज दिखाई If है। you see that, अगर आप इसको देखें, that's not ordinary. ये साधारण चीज नहीं है। It's a sign for you and I ये आपके और मेरे लिए एक चिन्ह है that if that angel is being seen, कि जब दूत देखा गया है, exactly right, सटीकता पूर्ण सही, then a junction has come. तो एक समझौड़ आ गया है। And if angels are coming, और अगर दूत आ रहे हैं, and God is performing certain signs amongst us, और खुदावंद हमारे बीच में कुछ खास चिन्हों कर रहे हैं, then it's a sign. तो ये चिन्ह है Age is changing. युग बदल रहा है। क्या आपको मालूम? चलिए साथ साथ मैं यही मीटिंग खत्म करता हूं. When that appeared, yes, जब वो प्रकट हुआ रोशनी, that's right. God bless you. You can show the cloud, brother. आप बादल दिखा सकते हैं भाई, But when that light appeared, लेकिन जब वो रोशनी प्रकट हुई, मुझे नहीं मालूम था. Then in January, I don't know why, तो फिर जनवरी, मुझे नहीं मालूम क्यों, a phone call comes to me. एक फोन की घंटी बजती है मेरी। Brother, this and this happened when you were preaching. भाई फलाने फलाने, ये उस समय जब आप प्रचार कर रहे थे ये घटना हुई। Again, it was January. फिर से वो जनवरी ही था। I didn't tell it to anybody. मैंने किसी को नहीं कहा था, I kept it to myself. मैंने इस बात को अपने अंदर ही रखा। Then came March, फिर आया मार्च का समय, and on 24th, when I was in Ludhiana, और 24 मार्च को जब मैं लुधियाना में था, I was preaching the dispensations and changing of time. और मैं युगों और समयों के बदलाव के बारे में बता रहा था। Then after that, फिर उसके बाद
some brothers came from Andhra here, आंध्रा के कुछ भाई यहाँ पर आए and my father showed that picture. और मेरे फादर ने उस तस्वीर को दिखाई। He told me, or I said, you do it, Papa. उन्होंने पापा ने कहा मुझसे कि बेटा तुम इसको बताओ। मैंने कहा नहीं पापा आप बताइए। You do it. It doesn't look good on me. मेरे लिए ये बात अच्छी लगती नहीं मुझ पे। So he showed it. तो उन्होंने उस तस्वीर को दिखाया। And when he showed that, और जब उन्होंने इसको दिखाया, you can see that angel. आप उस दूत को देख सकते हैं। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? That message and that angel got tied together वो संदेश और वो दूत एक साथ जुड़ गए to tell you and I, ताकि आपको और मुझको ये बताएं you and I too have arrived at a junction. कि आप और मैं भी एक समझौर पे आ चुके हैं। And we are at the junction for quite some time. और बहुत लंबे समय से हम जंक्शन पे हैं। But what's the next thing, brother? लेकिन अगली चीज क्या है? A changing of age. एक युग का बदलाव, The kingdom coming in. राज का आना। आमीन। हर जंक्शन पे जब ट्रेन रुकती है, कुछ उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। होता है नहीं होता? यस। अब ध्यान से सुनिए, अब इस जंक्शन पे when we have arrived, जब हम आ चुके हैं and we are now for quite some time, और बहुत समय से हम यहाँ पर हैं, and we are showing that sign again and again, और हम उस चिन्ह को बार बार दिखा रहे to हैं tell you and I that it's a junction, brother. ताकि आपको और मुझे बताएं कि ये एक जंक्शन है। Not just here, केवल यही नहीं, in other parts of the world. संसार के विभिन्न क्षेत्रों में This light could be seen with some people. ये रोशनी देखी जा सकती थी कुछ लोगों के साथ। What is it? ये क्या है? Angels are appearing. दूत प्रकट हो रहे हैं। God is manifesting खुदावंद देहधारी रूप आप में हो रहे हैं to tell the elect ताकि चुने हुए को बताएं that junction वो समझौर where the greatest miraculous will happen जहां सबसे महान आश्चर्य कर्म घटेगा has arrived. वो आ चुका है। I am certain of it. मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूं। You know why? आप जानते क्यों? चलिए मैं आपको आज बताता हूं why. मैं आपको बताता हूं क्यों। 20 जनवरी 2012 का दिन था। जब उन दिनों में भाई लाल लोगों को मौका देते थे गवाही देने का, और उस दिन हमारे पास साउथ अफ्रीका से भाई जग्गी रेड्डी आए थे। याद है आपको? यस। एक भाई लुई गोविंदराज आके जा चुके थे 2011 में शायद, और भाई गोविंदराज के जाने के बाद जनवरी 20 को ब्रदर जग्गी रेड्डी यहां पे आके एक मैसेज लेने जा रहे थे जिसका हमने ट्रांसलेशन किया, और संदेश का टाइटल था एट दैट डे, उस दिन में। देखिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जहां कुछ घटनाएं हैं तो वो मैसेज को भी नहीं भूलते। आमीन आमीन। इसलिए मुझे आज भी याद है 10 साल के बाद कि 20 जनवरी की सुबह उस भाई ने क्या प्रीच किया था, और उन्होंने नबी के कुछ कोट्स लेके प्रचार किया एट दैट डे, और नबी ने कहा दिस इज दैट डे। नबी ने कहा यह है वो दिन। उन्होंने कुछ कोट्स प्रचार किए थे, मैंने उसका ट्रांसलेशन किया। सुबह सुबह तब हम सरिता विहार में थे, मीटिंग की तैयारी चल रही थी। मैं उठा अपनी दुआ करने के लिए, मैंने कहा मैं मैसेज निकालता हूं। मेरे अंदर कुछ प्रेरणाएं चल रही थी इस भवन को और इन बातों को लेके जो उन दिनों में चल रही थी, और मैं दुआ में था और उठा, और मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु आप तो अलौकिक खुदा हैं। और तभी मेरे हाथ में जो किताब निकाली, संदेश निकला माय न्यू मिनिस्ट्री, मेरी नई सेवकाई। अब सुबह 7-8 बजे का टाइम था जब मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के उस पूरे मैसेज को पढ़ रहा हूं, उन घटनाओं को डिटेल में पढ़ रहा हूं। 20 जनवरी की सुबह पूरी किताब पढ़ी। वो घड़ी आ रही है जब रोटियां और मछलियां बढ़ाई जाएंगी, पृथ्वी पे एक महान अभिषेक उतरेगा। इन कोट्स को पढ़ने के बाद बड़ी प्रेरणा में होते हुए मैं भवन आया, और मैं आपको मालूम है पहले मैं यहां बैठता था, मैं वहां बैठ गया। गवाही में आए एक थे जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा गवाहियां दे रहे थे, जो आज यहां पे नहीं है। लेकिन फिर एक बहन आई, आइए नाम देता हूं उस बहन का, हमारी प्यारी बहन मलिक। बहन मलिक आई
और बहन मलिक ने गवाही शेयर करी। वो गवाही नहीं थी, डायरेक्ट खुदा की आवाज थी। 24 मार्च को तो बहुत बाद में घटना हुई जो आप लोगों ने देखा। मैं उस हिस्से की बता रहा हूं जो आप लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे मालूम थी, लेकिन मैं चुप था और ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि समय से पहले ऐसे ही मुंह खोलने से कोई फायदा है नहीं, लोगों को समझ में आएगी नहीं बात। जैसे उस बहन ने गवाही दी, गवाही यह थी, उनके पास चर्च में आने के पैसे नहीं थे, बेचारी बड़ी गरीब है और आप विधवा भी हैं। हमारे सामने ब्रदर मलिक प्रभु में सोए थे, आपको याद होगा, और उड़ीसा से हैं बहन। और क्या हुआ जब वो गवाही दे रही थी, उन्होंने कहा मैंने रो के खुदा से दुआ करी और मैंने बाइबल खोली और देखा तो पैसे पड़े हैं, उतने ही पैसे जो पर्याप्त हैं कि मैं चर्च आ जाऊं। वो एक गवाही नहीं थी, वो मेरे लिए एक आवाज थी जो ये बता रही थी कि तुम और तुम्हारे लोग मात्र रुपये पे मत देखें अपनी जरूरतों के लिए, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें खिलाने के। समझ मारी आपके? मैं उस आवाज को समझ गया। बहन उठी गवाही देने के बाद, वो अपनी कुर्सी जहां पे बैठती हैं वो बैठ गई, वहीं बैठती थी पीछे। मैं बड़ा गर्म हो रहा अंदर से। मैंने कहा यही तो मैं पढ़ के आ रहा हूं अभी, और ये गवाही नहीं, एक चिन्ह मेरे सामने घट रहा है। तब भाई जग्गी रेड्डी आए। भाई लाल ने मुझसे कहा तुम उसका ट्रांसलेशन करो भाई का। मैंने कहा जी पापा। अब भाई जब प्रचार कर रहे हैं, हर पॉइंट पे ये कह रहे हैं उस दिन तुम जानोगे, उस दिन जो तुम मेरे नाम से मांगो। और कब कहते हैं देखा नबी क्या कह रहे हैं, दिस इज द डे, दिस इज द डे। मैंने कहा लॉर्ड इज दिस द टाइम, प्रभु क्या ये वो समय है? मैं अंदर अंदर गर्म हो रहा, लेकिन मैं किससे बोलूं जब तक कोई चीज पूरी ना हो। लेकिन तब कुछ समय के बाद ये फोन, फिर कुछ समय के बाद वो लुधियाना की मीटिंग, समय का जोड़, समय का जोड़। और जब वो प्रचार हो रहा, भाई अनिलदास वहां थे, ब्रदर ग्लैडविन में भी वहीं थे, भाई चौशो आप भी थे शायद, भाई थे। कैसे अपने आप बुजुर्ग लोग खड़े होने लगे, लोग खड़े हुए और अब नाच रहे हैं वहां पे, किसी से कहा नहीं जा रहा, अपने आप हो रहा है। चलिए उसके बाद जब यहां आए तो वो तस्वीर, आमीन, सीधा सीधा तंबू का दर्शन, तीसरे खिंचाव का प्रदर्शन, और उसके बाद इस दूत का अपीयर होना यहां पे, ये जुड़ गया ब्रदर। मुझे ABCD की तरह ये पढ़ाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, ग्लोरी। और तब मैं जान चुका कि एक जंक्शन आ गया है यहां पे भी। वो जंक्शन चलता चलता यहां पे भी पहुंच गया है। अब आप और मैं उस जंक्शन पे आ चुके हैं। Amen. And now you can see और आप देख सकते हैं the conditions of the world. संसार की हालतों को। The time has arrived. समय आ चुका है। कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग इसकी भी कर लो। हाँ जी, समझ में आई आपके? जिसने एक रूह बचाई उसने 10,000 दुनियाएं जीती। Amen. ये वचन है। Amen. आज मैं बताऊं, तब मैंने आपको याद होगा एक मैसेज प्रीच किया था, चेंजिंग ऑफ करेंसी, मुद्रा का बदलाव। मैंने आंध्रा में प्रीच किया, मैंने यहां भी प्रीच किया था। Amen. सील्स में से कैसे करेंसी बदलेगी। द चर्च इज नॉट वन बाय मनी बट बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलीसिया पैसे से नहीं जीती जाती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से जीती बड़े जाती। अजीब तरीके से वो लाइनें मेरे सामने खुली। हर चीज के पीछे एक रेवलेशन है ब्रदर। देन फ्रॉम दैट टाइम, आई विल से फ्रॉम दैट टाइम, तब मैं कहूंगा उस समय से you and I have been standing at a junction. आप और मैं एक समझौर पे खड़े हैं। बट ये खड़े नहीं रहेंगे अब। Yes sir. ना जो आज हम प्रचार करके जा रहे हैं अभी,
अगली मीटिंग भी आएगी लॉर्ड विलिंग. द टाइम हैज अराइव्ड. समय आ चुका है. द रेन इज रेडी टू फॉल. बारिश तैयार है बरसने के लिए. सच अ रेन. ऐसी बारिश. I mean the Holy Ghost. मेरा कहने का मतलब वो पवित्र आत्मा की बारिश. I'm not talking about the natural rain. मैं प्राकृतिक बारिश की बात नहीं कर रहा. That the bride would be gone in the rapture. कि दुल्हन यहां से रैप्चर में उठा ली जाएगी. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? My precious brother, sister. मेरे बहुमूल्य भाई बहन. Get inside the ark. कश्ती के अंदर आ जाएं. And eat the hidden manna. और गुप्त मन्ना को खाएं. Ensure that you are born again. इस बात को पक्का कर ले कि आपका नया जन्म हो गया. That you are in Christ. कि आप मसीह यीशु में हैं. And if you feel even an ounce of insecurity, उसको रहने मत दें. Get on your knees till you are certain that you have the Holy Ghost. अपने घुटनों के पे आ जाएं और इस बात के लिए निश्चित हो जाएं कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए. God really bless you. I won't take much of your time. मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. We started the junction called Moses. हमने